हमारे चैनल द स्क्रीन स्कैनर को सब्सक्राइब कीजिए एंड लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, हमारे आज की इस एपिसोड में हम 1999 में रिलीज किया गया मूवी द ग्रीन माइल को एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, ये मूवी द ग्रेट ऑथर स्टीफन किंग द्वारा लिखा गया एक बेस्ट सेलर नोवेल द ग्रीन माइल्स के ऊपर बेस करके बनाया गया है। इस नोवेल का टोटल 6 पार्ट्स है, लेकिन इस 6 पार्ट्स को एक साथ समेट के एक स्टोरी में डाला गया है एंड पूरा मूवी बनाया गया है। इस मूवी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर पे एक्टिंग किए हैं द ग्रेट एक्टर टॉम हैंक्स। दोस्तों, अगर हॉलीवुड में कुछ गिने चुने गोल्डन मूवीज है तो उनमें से ये मूवी एक है। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 8.6 आउट ऑफ 10। स्टोरी का स्टार्टिंग होता है एक गाँव का एक खेत से, जहाँ हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि कुछ फार्मर्स बहुत परेशान होकर कुछ ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट सीन कट होके आता है एक एजेड आदमी पे, जो अपने सपने में ये सब देख रहे होते हैं एंड अचानक से उनका नींद टूट जाता है। उस एजेड आदमी का नाम है पॉल। पॉल एक ओल्ड एज होम में और भी बहुत सारे एजेड आदमी के साथ रहते हैं। इन सब ओल्ड आदमी के बीच और एक ओल्ड लेडी भी रहते हैं जिनका नाम है एलिन। वो वहाँ पर पॉल का बहुत अच्छा दोस्त है। वहाँ पे एक दिन पॉल और भी बाकी सारे ओल्ड पीपल के साथ बैठ के टीवी पे एक शो देख रहा था। तब अचानक से टीवी शो देखते देखते पॉल रोने लग गया। पॉल को कंफर्टेबल फील कराने के लिए एलिन पॉल को वहाँ से बाहर लेके जाता है एंड पूछता है कि आपको क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं। तब पॉल उनको बोलते हैं कि वो यंग एज पे एक जेल का ऑफिसर था। टाइम था साल 1932 के आसपास। उस टाइम पे पॉल यूरिनरी इन्फेक्शन के वजह से बहुत परेशान था, लेकिन ये सब के बीच में भी वो अपना काम को बहुत अच्छे तरह से निभाता था। तो वैसे तो जेल पे बहुत सारे कैदी आता जाता रहता था, लेकिन वो जिस ब्लॉक का ऑफिसर था उस ब्लॉक का नाम था ब्लॉक ई। इस ब्लॉक ई पे कैदी को लाया जाता था मौत की सजा देने के लिए। ब्लॉक ई में पॉल के साथ और भी कुछ ऑफिसर्स काम करते थे, जैसे ब्रूटस, डीन, एडवर्ड एंड पर्सी। पर्सी इस जेल में अपने मर्जी से काम करने आया था। वो इस जेल का गवर्नर का रिश्तेदार था। इसके वजह से वो इस जेल में सबके ऊपर अपना ऑर्डर चलाता था और कुछ ही दिन के अंदर पर्सी अपना नया जॉब एक मेंटल हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से जॉब लेके चले जाना चाहता था। खैर, ब्लॉक ई में हर एक कैदी का मौत की सजा को एग्जीक्यूट किया जाता था, लेकिन ये सजा फांसी से नहीं होता था। ये सजा होता था इलेक्ट्रिकल चेयर पे बैठा के पब्लिक के सामने इलेक्ट्रीफाई करके। लेकिन इन सब के बीच उस टाइम पे ये भी ख्याल रखा जाता था कि कैदी को उसके मौत के टाइम जितना हो सके कम से कम तकलीफ हो। उसी के लिए कैदी को पहले इलेक्ट्रिकल चेयर पे बैठाया जाता था एंड देन उसके सर पे एक पानी से भीगा हुआ स्पॉन्ज को रखा जाता था एंड देन उसके ऊपर से इलेक्ट्रिक बैंड को माथे पे पहनाया जाता था, ताकि इलेक्ट्रिक चालू होने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी ही उसके बॉडी से पास हो जाए एंड उसको उतना तकलीफ भी ना हो एंड बहुत ही पीसफुली उनका मौत हो जाए। इस जेल के अंदर कैदी के सेल से लेके इलेक्ट्रीफाई रूम तक जो रास्ता जाता था, पॉल उसको बोलता था द लास्ट माइल। लेकिन जेल के अंदर के फ्लोर का कलर ग्रीन होने की वजह से वो लोग उसको द ग्रीन माइल भी बोला करता था। स्टोरी के स्टार्टिंग में जेल के अंदर 2 कैदी को दिखाया जाता है जिनका डेथ एग्जीक्यूशन कुछ दिनों के अंदर ही होना था। उनमें से एक कैदी का नाम था बिटरबक एंड दूसरे कैदी का नाम था डेल। डेल उस जेल के अंदर बहुत ही अच्छे से रहता था एंड बाकी सब ऑफिसर के साथ डेल का रिलेशन बहुत ही अच्छा था, लेकिन पर्सी के साथ उसका एकदम भी बनता नहीं था। डेल हमेशा पर्सी के ऊपर हंसता रहता था एंड इसके वजह से पर्सी भी डेल के ऊपर हमेशा गुस्सा होकर रहता था। एक बार तो इसी कारण से पर्सी ने डेल को मार के उसका हाथ का उंगली भी तोड़ दिया था। इसी के बीच एक दिन ब्लॉक ई में एक नए कैदी को लाया जाता है जिसका नाम है जॉन कॉफी। वो दिखने में बहुत ही लंबा कद का था एंड उसके स्किन टोन ब्लैक था। उसको सेल में लाने के साथ साथ ही जेल का और एक ऑफिसर एडवर्ड पॉल को बहुत अच्छे तरह से बोल दिया था कि सब कोई इनसे सावधान रहे, क्योंकि एक तरह से ये बहुत ही ताकतवर इंसान है एंड उसको 2 बच्ची लड़की का रेप एंड खून करने के मामले में मौत की सजा दिया गया है। लेकिन कुछ दिन जाने के बाद ही पॉल एंड बाकी सारे ऑफिसर को समझ में आ गया था कि जॉन कॉफी जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं। बाय नेचर वो बहुत ही अच्छा आदमी है। इसके बाद एडवर्ड पॉल को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है जिससे पढ़ के पॉल को जॉन कॉफी का केस हिस्ट्री के बारे में डिटेल पता चलता है। ठीक उसी टाइम पे जेल का वार्डन आता है एंड पॉल को बिटरबक नाम का जो कैदी था उनका डेथ वारंट देता है। यहाँ पॉल उनको उनके वाइफ के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उनका वाइफ का तबीयत ठीक नहीं था।
उनका ब्रेन ट्यूमर था एंड इसके बाद बिटरबग का डेथ एग्जीक्यूशन हो जाता है। इसके बाद एक दिन रात को एक छोटा सा चूहा जेल के अंदर बहुत उत्पात मचाता है एंड पॉल और बाकी सारे ऑफिसर्स उनको मारने का कोशिश भी करता है ताकि जेल में उस चूहे से कोई बीमारी ना फैल जाए। लेकिन वो चूहा अचानक से एक आइसोलेशन रूम में जाके छुप जाता है एंड पॉल एंड उसके साथी उनको मारने में नाकाम रहता है। कुछ दिन बाद जेल का एक ऑफिसर ब्रूटस डेल को देखता है कि वो उस चूहे के साथ खेल रहा है एंड वो बहुत खुश है उस चूहे को लेके। बाद में डेल के साथ बात करके पॉल को पता चलता है कि डेल उस चूहे को ट्रेनिंग देके बहुत सरकास्टिक बना दिया है एंड चूहे का नाम रखा है मिस्टर जिंगल। इसके बाद पॉल एंड वहाँ का बाकी सारे ऑफिसर्स इस चूहे को लेके और ज्यादा परेशान नहीं था क्योंकि डेल उस चूहे को लेके बहुत खुश था इसलिए। लेकिन पर्सी डेल को एकदम से पसंद नहीं करता था, इसी रीजन से वो उस चूहे को भी एकदम से पसंद नहीं करता था। एक दिन वो उस चूहे को मारने के लिए कोशिश करता है एंड वो भी नाकाम रहता है। इसी इंसिडेंट के बाद पॉल एंड वहाँ का बाकी सारे ऑफिसर्स पर्सी के ऊपर बहुत गुस्सा था एंड पर्सी को सब कोई इसीलिए टॉलरेट कर रहा था क्योंकि वो गवर्नर का रिश्तेदार है। एक टाइम पे पर्सी पॉल को बोलता है कि वो इस जेल में इसीलिए आया है क्योंकि उसको एक बार किसी का डेथ एग्जीक्यूशन करना है। इसके बाद एक दिन वार्डन पॉल को बुलाता है एंड बोलता है कि तुम्हारे सेल में एक नया कैदी आने वाला है जिसको दिखने में तो मेंटली वीक लगता है बट एक्चुअली वो बहुत ही डेंजरस है क्योंकि उसको 3 आदमी का मर्डर केस में मौत की सजा मिला है जिनमें से एक प्रेग्नेंट लेडी भी शामिल है। उसके बाद जेल में लाया जाता है विलियम नाम का एक कैदी को। जैसे ही वो जेल में एंटर करता है तुरंत वो सबके ऊपर हमला कर देता है। पॉल एंड बाकी सारे ऑफिसर्स कैसे भी करके उसको बेहोश करता है एंड सेल में डाल देता है। यहाँ पे इसी हाथापाई के बीच पॉल का ब्लडर पे चोट लग जाता है जिसके प्रॉब्लम से वो बहुत पहले से सफर कर रहा था एंड इंज्योर्ड होके वो फ्लोर पे गिर जाता है। ठीक उसी टाइम पे जॉन कॉफी सेल के अंदर से पॉल को बुलाता है। पॉल पहले तो उनके पास जाने के लिए मना कर देता है लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो उसके पास जाता है। तब जॉन कॉफी पॉल को पकड़ के अपने तरफ खींच लेता है एंड कुछ सुपर नेचुरल पावर के जरिए पॉल के शरीर से सारे पेन्स को अपने अंदर ले लेता है एंड हवा में रिलीज कर देता है। पॉल कॉफी को तुरंत पूछता है कि ये तुम क्या किया मेरे साथ। कॉफी बोलता है कि हम आपको हेल्प किया एंड नेक्स्ट मोमेंट पे पॉल टॉयलेट जाता है एंड फील करता है कि उसका जितना भी ब्लडर का पेन था सब खत्म हो चुका है। तब पॉल को समझ में आता है कि जॉन कॉफी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, उनमें कोई सुपरनेचुरल पावर जरूर है। इसके बाद जॉन कॉफी के बारे में पॉल का क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाता है। एक दिन टाइम निकाल के पॉल जॉन कॉफी के अगेंस्ट में जो लॉयर उस टाइम पे केस लड़ा था उससे मिलने जाता है। उसी लॉयर से पॉल को पता चलता है कि 2 छोटी बच्ची के रेप एंड मर्डर के केस में जॉन कॉफी को रंगे हाथ पकड़ा गया था, लेकिन जॉन कॉफी ब्लैक स्किन के होने के वजह से उनका केस और ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया एंड उनको मौत की सजा सुना दिया गया। इसके कुछ दिनों बाद ही डेल का एग्जीक्यूशन डेट आ जाता है एंड जेल के रूल के अनुसार डेल के मौत के पहले उससे पूछा जाता है कि उनका लास्ट विश क्या है। तब डेल पॉल को बोलता है कि उनका लास्ट विश है मिस्टर जिंगल यानी उसका जो चूहा है उसको उनके मरने के बाद प्रॉपर केयर लिया जाए एंड सही सलामत रखा जाए। तब पॉल उसे बोलता है कि उनके मरने के बाद वो लोग उस चूहे को माउस विले नाम का एक जगह पे भेज देगा जहाँ पे मिस्टर जिंगल और भी बहुत सारे चूहे के साथ रहेगा, जहाँ पे मिस्टर जिंगल सर्कस दिखाएगा एंड सभी आदमी उसका सर्कस देख के उनके ऊपर पैसा देगा। तो ये सुन के डेल वहाँ पे बहुत खुश हो जाता है, लेकिन दरअसल ये एकदम झूठ था। डेल को हैप्पी करने के लिए पॉल ये सब बोला था। ठीक उसी टाइम पे अचानक से वो चूहा डेल का सेल से निकल के बाहर चला जाता है एंड एक आदमी उसके पैर से उसको कुचल के ऑलमोस्ट मार ही डालता है। वो पैर और किसी का नहीं था, वो पर्सी का पैर था जो पहले ही उसको मारना चाहता था। इसको देख के डेल बहुत ही सैड हो जाता है एंड सेल के अंदर ही रो पड़ता है। ठीक उसी टाइम पे जॉन कॉफी पॉल को बोलता है कि चूहे को मेरे हाथ में दो, मैं उनका मदद करना चाहता हूँ। इसको सुन के पॉल तुरंत उस चूहे को उठा के कॉफी के हाथ में दे देता है एंड कॉफी फिर से एक बार अपना सुपर नेचुरल पावर का यूज करके उस चूहे को सबके सामने फिर से जिंदा कर देता है। जिंदा होते ही वो चूहा दौड़ के डेल के पास चला जाता है। ये देख के डेल बहुत ही खुश होता है एंड साथ साथ जेल के अंदर रहने वाले बाकी सब
बहुत खुश हो जाते हैं एंड उनको भी ये यकीन होने लगता है कि जॉन कॉफी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। उनके पास बहुत सारे मैजिकल पावर है जिससे वो मरता हुआ चूहे को भी जिंदा बना सकता है। ठीक इसी के बाद पॉल एंड बाकी सारे ऑफिसर्स मिलकर पर्सी को पकड़ता है एंड थ्रेट करता है कि तुमको हम लोग और यहाँ पे रहने नहीं देंगे, तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। जैसे सभी का लास्ट विश यहाँ पे पूरी किया जाता है वैसे तुम्हारा भी विश पूरी किया जाएगा एंड पर्सी को डेल का डेथ एग्जीक्यूशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाता है। फाइनली डेल का डेथ एग्जीक्यूशन का टाइम आ जाता है एंड उनको इलेक्ट्रिकल चेयर पे ले जाया जाता है, जहां इस बार पर्सी लीड कर रहा था। डेल वहां जाने से पहले मिस्टर जिंगल यानी उस चूहे को जॉन कॉफी के देके देके जाता है। इधर सारे फॉर्मेलिटीज पूरा करने के बाद डेल को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए इलेक्ट्रिकल चेयर में बैठाया जाता है। दोस्तों, जैसे हम लोग पहले देखे थे कि पर्सी के साथ डेल का दुश्मनी था, पर्सी यहाँ डेल के ऊपर अपना गुस्सा निकालने के लिए एक बहुत ही घिनौना काम करता है। पर्सी डेल के शरीर पे पानी से भीगा हुआ स्पॉन्ज के बदले सूखा स्पॉन्ज दे देता है, जिससे डेल तरप तरप के मरे। अब वहाँ पे सब कुछ रेडी था, लेकिन इलेक्ट्रीफाई करने के कुछ ही सेकंड पहले पॉल को इस बात का पता चलता है। वो उस प्रोसेस को रुकाने का कोशिश भी करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। पर्सी के इस काम की वजह से डेल का पूरा शरीर में आग लग चुका था एंड जिंदा जल के उनका मौत हो गया था। इस इंसिडेंट के चलते वहाँ पॉल एंड बाकी सारे ऑफिसर्स पर्सी के ऊपर बहुत ही गुस्सा था। इसीलिए पॉल पर्सी को पकड़ता है एंड पूछता है कि क्या तुमको ये पता था कि स्पॉन्ज ड्राई है? तब पर्सी कन्फेस करता है कि हाँ, उसको पता था कि स्पॉन्ज ड्राई है, लेकिन साथ साथ वो ये भी बोलता है कि उसको पता ही नहीं था कि स्पॉन्ज को गीला करना है। ठीक उसी टाइम पे जेल का वार्डन भी वहाँ पे पहुँचता है एंड पॉल को पूछता है कि सब ठीक ठाक था। तब पॉल आंसर में बोलता है, यस, सब ठीक ठाक था, हम लोग एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन किए हैं, यानी डेल को हम लोग को मारना था, हम लोग डेल को मारे हैं। नो मैटर वो जल के मरा है कि पीसफुली मरा है। दोस्तों, अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पॉल यहाँ पे पर्सी को सबके सामने एक्सपोज क्यों नहीं किया? तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं इस स्टोरी के एंड पे दूंगा। इसके बाद एक दिन पॉल को अचानक से पता चलता है कि वार्डन का वाइफ मेलिंडा का तबीयत और भी खराब है, क्योंकि उनके सर पे और भी एक ट्यूमर पकड़ा गया है। उनको किसी भी हालत में ऑपरेट नहीं किया जा सकता एंड डॉक्टर ने बोल दिया है कि इन कमिंग फ्यूचर उनका डेथ होने वाला है। तो एक दिन पॉल एंड बाकी सारे ऑफिसर्स एक साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि जॉन कॉफी के पास तो सुपरनेचुरल पावर है, क्यों ना हम लोग एक बार मेलिंडा के पास जॉन कॉफी को लेके जाए, शायद जॉन कॉफी उनका कुछ क्योर कर पाए। लेकिन ये पूरा काम करना होगा पर्सी एंड कैदी विलियम को बिना बताए। सो एक दिन रात को प्लान के मुताबिक सब कोई जेल में पहुंचता है। नाउ जॉन कॉफी को जेल से निकालने के लिए विलियम एंड पर्सी को साइड करना जरूरी था। इसी के लिए पर्सी को सब मिलके जबरदस्ती पकड़ के उस आइसोलेशन रूम में डाल देता है एंड विलियम को नींद की दवा पिलाया जाता है, ताकि इन दोनों को इस पूरे काम के बारे में कुछ भी पता ना चले। लेकिन जब पॉल एंड बाकी सारे ऑफिसर्स जॉन कॉफी को उनके सेल से निकाल के बाहर ला रहा था, तब विलियम अचानक से जॉन कॉफी का हाथ पकड़ लेता है एंड जॉन कॉफी उसका मैजिकल पावर से कुछ महसूस करता है वहाँ पे। बट उसका कुछ ही सेकेंड बाद विलियम वहाँ पे बेहोश होके गिर जाता है एंड पॉल एंड बाकी सारे ऑफिसर्स जॉन कॉफी को लेके वार्डन के घर पे मेलिंडा के पास पहुंच जाता है। वहाँ पे वार्डन पहले जॉन कॉफी को देख के चौंक जाता है एंड उनके घर में घुसने नहीं देता है, बट फाइनली वो मेलिंडा का बात सोच के राजी हो जाते हैं। इसके बाद जॉन कॉफी को मेलिंडा के रूम पे ले जाया जाता है। वहाँ पे फिर से एक बार जॉन कॉफी अपना पावर को यूज करते हुए मेलिंडा के शरीर से सारे पेन अपने अंदर ले लेता है एंड इस बार वो उस पेन को वापस हवा में रिलीज नहीं करता, वो उसको अपने शरीर में ही रख देता है एंड मेलिंडा फिर से पहले की जैसा पूरी तरह ठीक हो जाता है। इसके बाद सब मिलके फिर जेल में लौट आते हैं, जॉन कॉफी को उनके सेल में डाल देते हैं। जॉन कॉफी को अपने सेल में डालने के बाद ही तुरंत पर्सी को आइसोलेशन रूम से बाहर निकाला जाता है। लेकिन जब पर्सी उस रूम से बाहर आ रहा था, तब सेल के अंदर से ही जॉन कॉफी उसको पकड़ लेता है एंड पकड़ के उनको अपनी तरफ खींच लेता है। उसी टाइम पे जॉन कॉफी जितना भी पेन मेलिंडा से अपने बॉडी के अंदर ले लिया था, वो सारे पेन वो पर्सी के शरीर में डाल देता है एंड इसके इफेक्ट में पर्सी हेलुसिनेट हो जाता है एंड अचानक से विलियम को गोली करके मार देता है।
ये इंसिडेंट के बाद पॉल जॉन कॉफी को पूछता है कि ये तुमने क्या किया। कॉफी बोलता है कि हमने एक साथ 2 बूढ़े आदमी को सजा दिया। इसके बाद जॉन कॉफी पॉल का हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है कि मेरे अंदर जो पावर है उनका थोड़ा सा मैं आपको देना चाहता हूँ। एंड इसके साथ साथ ही जॉन कॉफी पॉल को एक विजन देता है जहाँ पे पॉल को दिखाई देता है कि जिस 2 बच्ची लड़की का खून के इल्जाम में जॉन कॉफी को सजा मिला था, उन दोनों बच्ची लड़की का खून जॉन कॉफी ने नहीं किया था, बल्कि उन दोनों का खून किया था विलियम ने। जॉन कॉफी तो बस उस दिन उन दोनों बच्ची को अपने सुपर नेचुरल पावर के जरिए बचाने की कोशिश कर रहा था। बस उसी टाइम उनको रंगे हाथ पकड़ लिया गया एंड ये मान लिया गया कि जॉन कॉफी ने ही उन दोनों बच्ची का खून किए हैं। इसके बाद इसके ऊपर और ज्यादा कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ एंड क्योंकि जॉन कॉफी ब्लैक स्किन का इंसान था तो बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के उसको मौत की सजा दिया गया। ये विजन के बाद पॉल जॉन कॉफी को पूछते हैं कि तुमको ये सब कैसे पता चला। तो जॉन कॉफी बोलता है कि जब हम लोग मेलिंडा के पास जा रहे थे तब विलियम मेरे हाथ पकड़ लिया था, तब उसी टाइम पे जॉन कॉफी उनका माइंड रीड कर चुका था। ठीक इसी के कुछ ही दिनों बाद अल्टीमेटली एक दिन जॉन कॉफी का डेथ एग्जीक्यूशन का डेट आ ही जाता है। उसके पहले पॉल जॉन कॉफी को पूछते हैं कि तुम्हारा लास्ट विश क्या है, तुम अगर जेल से भागना चाहते हो तो मैं उसका इंतजाम कर दूंगा। क्योंकि पॉल एंड बाकी सारे ऑफिसर्स को ये यकीन हो चुका था कि जॉन कॉफी एक बहुत ही अच्छा इंसान है, उनमें कोई बुराई नहीं है, वो कभी भी किसी का खून नहीं कर सकता। लेकिन जॉन कॉफी पॉल का ये ऑफर रिजेक्ट करता है एंड यहाँ पे पॉल को रिप्लाई में बोलता है कि आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप वो कीजिए। उसको कहीं भागना नहीं है क्योंकि जेल के बाहर इंसान ब्लैक स्किन के इंसान को बहुत नीचा नजर से देखते हैं, इसीलिए वो और जिंदा नहीं रहना चाहता। लेकिन एक लास्ट विश उनका है, वो बोलता है कि मेरी जिंदगी में मैं कभी टीवी शो नहीं देखा हूँ, तो प्लीज आप हमको एक टीवी शो दिखा दीजिए। एंड पॉल उस दिन जॉन कॉफी का लास्ट विश को पूरी करता है, एक टीवी शो दिखाता है। दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में यही टीवी शो को पॉल देखते देखते रो दिया था। इसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि जॉन कॉफी का डेथ एग्जीक्यूशन हो जाता है एंड दूसरे साइड पे पर्सी को एक मेंटल हॉस्पिटल पे भेज दिया जाता है क्योंकि वो तब तक एक मेंटल पेशेंट बन चुका था एंड उनको वही हॉस्पिटल में भेजा जाता है जहाँ पे वो जॉब लेके जाना चाहता था। इसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। यहाँ पे पॉल एलिन को अपना स्टोरी सुना रहा होता है एंड बोलता है कि यही विजन जो उनको दिया गया था वही उनको नाइटमेयर की तरह बार बार उनके जिंदगी में आता है एंड यही पॉल का जिंदगी का लास्ट डेथ एग्जीक्यूशन था। इसके बाद पॉल जेलर का जॉब छोड़ दिया था। जैसे कॉफी ने पॉल को अपना सुपरनेचुरल पावर का थोड़ा सा पार्ट देके गया था, इसी रीजन के वजह से पॉल आज भी जिंदा है एंड आज उसका एज है 108 साल। तब एलिन पॉल के इस स्टोरी पे बिलीव नहीं करती है। एलिन पॉल को बोलती है कि मैं तुम्हारे बात पे बिलीव नहीं करता। तब पॉल एलिन को एक जंगल के अंदर एक टूटा हुआ घर पे ले जाता है जहाँ पे वो मिस्टर जिंगल यानी डेल का वो चूहे को लाके रखा था एंड वो चूहा को भी जैसे जॉन कॉफी ने बचाया था, मतलब लाइफ रिटर्न दिया था, तो उसको भी थोड़ा बहुत सुपरनेचुरल पावर मिल गया था। तो वो भी आज बहुत ओल्ड एजेड हो चुका है एंड फिर भी वो अभी भी जिंदा है। पॉल यहाँ पे एलिन को ले जाके उस चूहे को दिखाता है एंड यहीं पे मूवी खत्म हो जाता है। दोस्तों स्टोरी के अंदर डेल का एग्जीक्यूशन करने के बाद आपके मन में एक सवाल आया होगा कि पॉल ने क्यों पर्सी को सबके सामने एक्सपोज नहीं किया, जबकि उन लोगों को पता चल गया था कि पर्सी ऐसा किया है एंड जानबूझ के किया है। पर्सी उस जेल में जॉब करने आया था अपने मर्जी से एंड वो गवर्नर का रिश्तेदार था, तो वो सबको ब्लैकमेल करता था कि मेरे अगेंस्ट में अगर कोई भी किसी भी तरह का कंप्लेन करेगा तो मैं उनका जॉब खा लूंगा। इसी डर से पॉल एंड उनका बाकी सारे जेल का ऑफिसर्स इससे डरता था एंड वो लोग यही सोचते थे कि अगर हम पर्सी के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन करे या फिर पर्सी का कारनामे बाहर में बोल दे तो वो हम लोगों का जॉब के लिए खतरा हो सकता है। तो इसी के वजह से इतना घिनौना काम करने के बाद भी, इतना घिनौना तरीके से डेल का एग्जीक्यूशन करने के बाद भी पॉल अपना वार्डन को बोला था सब कुछ ठीक ठाक है, वी हैव डन अ सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। दोस्तों जॉन कॉफी मरते मरते पॉल को एंड मिस्टर जिंगल को अपने सुपर पावर का कुछ पार्ट देके गया था। क्या सही में ये एक्चुअली उन लोगों के लिए ब्लेसिंग था? नहीं दोस्तों, ये एक्चुअली उन लोगों के लिए ब्लेसिंग नहीं था, क्योंकि मूवी के एंड तक
पॉल 108 साल का बुढ़ा हो चुका था एंड उनको छोड़ के उनका बीवी और बच्चे एंड बहुत सारे आदमी मर चुके थे, लेकिन पॉल तभी भी जिंदा था क्योंकि उनको जॉन कॉफी से कुछ सुपर पावर का हिस्सा मिला है। लेकिन उससे वो करता क्या? बहुत सारे नियर एंड डियर वंस का मौत देखने के अलावा। तो इसी के वजह से ये सुपर पावर उसके लिए ब्लेसिंग नहीं था। दोस्तों, इस मूवी में व्हाइट एंड ब्लैक पीपल के बीच में जो लड़ाई चलता था उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। उस टाइम पे व्हाइट पीपल ब्लैक पीपल को बहुत ही खराब और नीची नजरिए से देखता था, जो कि जॉन कॉफी के साथ हुआ था। किसी के खून ना करने के बाद भी उनको मौत की सजा मिला था। एंड उस टाइम पे और एक फैक्ट भी हम लोग के सामने आता है कि सही तरह से कोई चीज का इन्वेस्टिगेशन ना करने के बाद भी किसी को मौत की सजा सुना दिया जाता था। ये बहुत ही पैथेटिक था। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।